खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है। ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए। ने लताड़ा और आईजीएम ने भी लताड़ा और एडीएम में इन्होंने लताड़ा हमें। पागल औरत रोने को आ जाती है। पूरी बिकी हुई है फरीदपुर थाना। डीएनए की टेस्ट जब तक होगा और पूरी बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमें पूरी बॉडी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा के आगे लगा लेंगे सब लोग। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की फरीदपुर तहसील में तैनात लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप का अपहरण करके उनकी हत्या कर दी गई। घर वाले चीखते चिल्लाते रहे। बरेली पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के दफ्तरों के बाहर तड़पते रहे कि उनके बेटे पति को खोज निकालें, लेकिन पुलिस प्रशासन शुरुआत में मनीष कश्यप के गायब होने को नाटकीय मानकर बेफिक्र रहा और अब 19 दिन बाद लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप का कंकाल मिला है। उनकी खोपड़ी, कुछ हड्डियां और कपड़े मांस जंगली जानवर नोचकर खा गए। लेखपाल का कंकाल मिलने के बाद पुलिस ने बड़ी तेजी से केस का खुलासा कर दिया। एक हत्यारोपी गिरफ्तार किया और 4 लाख रुपए की फिरौती के लिए मनीष की हत्या का तर्क दिया है। जबकि लेखपाल मनीष कश्यप जिस सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच कर रहे थे, उनके परिजन उसी जमीन की जांच के कारण मनीष की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन उनके परिजनों के आरोपों के इतर 4 लाख रुपए की फिरौती के लिए हत्या करने की बात कह रहा है। लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप हत्याकांड ने बरेली पुलिस की कार्यशैली को एक बार फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यहाँ की कानून व्यवस्था की हकीकत तो हर रोज दिल दहलाने वाली बड़ी आपराधिक घटनाएं बयान करती ही रहती हैं। आज सोमवार को मनीष कश्यप के बदहवास घरवाले एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां भयंकर हंगामा काटते हुए न्याय की आवाज उठाई है। फिर आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप की हत्या सरकारी जमीन पर कब्जे की जांच के कारण हुई है। वे न्याय के लिए बिलख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मनीष कश्यप हत्याकांड की जांच सही दिशा में चल पाएगी या उन्हें इंसाफ मिल भी पाएगा। सोचिए, ये एक लेखपाल हत्याकांड की स्थिति है। मनीष कश्यप के अपहरण से लेकर हत्याकांड तक पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। शुरुआत में तो पुलिस प्रशासन यही मानकर चल रहा था कि मनीष कश्यप किसी घरेलू कारणों से गुम हो गए हैं, लेकिन अब जब उनका कंकाल मिला है तो किसी को यहाँ जवाब देते नहीं बन रहा है। बरेली इतनी खूंखार हो चुकी है कि यहाँ महज 4 लाख रुपए की फिरौती के लिए किसी लेखपाल का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी जाए। फिलहाल ये तर्क मनीष के घर वालों के साथ शहर और इलाके के आम लोगों के भी गले नहीं उतर रहा है। रविवार को पुलिस ने कपूरपुर गांव के अवधेश कश्यप की निशानदेही पर कैंट इलाके के गांव मिर्जापुर के पास से एक तालाब के किनारे से मनीष का कंकाल बरामद किया था। लेखपाल मनीष चंद्र कश्यप 27 नवंबर को ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले थे, जिसके बाद लापता हो गए। उनकी मां मोरकली और पत्नी जमुना देवी ने जनप्रतिनिधि पर अपहरण का आरोप लगाते हुए फरीदपुर थाने में तहरीर दी थी। पुलिस ने इस पर गुमशुदगी तो दर्ज कर ली, लेकिन लेखपाल को तलाश करने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की। पुलिस के रवैये से गुस्साए मनीष के परिजनों ने 6 दिसंबर को कलेक्ट्रेट से मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर निकले एडीजी, कमिश्नर, डीएम, आईजी और एसएसपी को घेर कर प्रदर्शन किया था। इसके बाद एसएसपी ने लेखपाल की तलाश के लिए 4 टीमें गठित की थी। रविवार को लेखपाल के लापता होने के 19 दिन बाद एसओजी और फतेहगंज पुलिस ने एक संदिग्ध आरोपी की निशानदेही पर बुखारपुरा फरीदपुर मार्गपुर मिर्जापुर गांव में नमामि गंगे प्लांट के पास एक तालाब के पास से एक खोपड़ी, कुछ हड्डियां और कपड़े बरामद किए। परिजनों के कपड़ों के आधार पर शव की शिनाख्त करने के बाद उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। हालांकि लेखपाल के परिजनों ने शव का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है। क्या बात है कि हम 24 घंटे के अंदर पूरी बॉडी बरामद करवाएंगे और जो जितने भी लोग हैं एसएचओ फरीदपुर और जो क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर उन पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में डीएम साहब, एसपी साहब को लिखित में कॉपी दी थी, जिसकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी पड़ी हुई है। और उन्होंने एसएचओ फरीदपुर, सीओ फरीदपुर के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं और जब थाना बदली हुई है तब कुछ जाके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कार्रवाई अगर की होती
तो आज हो सकता था कि भाई साहब हमारे सामने होते और खुलासा जल्दी हो जाता। आप खुलासे से संतुष्ट हैं? खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है, ये बातें बनाई जा रही है। पुलिस कह रही है कि फिरौती के लिए फिरौती अगर होती तो फिरौती का कोई फोन होता, हम लोग यहाँ ना भागते बार बार। जिन लोगों को पकड़ा गया क्या आप लोग जानते हैं उन्हें? हम उन लोगों को नहीं जानते हैं। कभी आपके घर आए वो लोग, कभी बातचीत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन लोगों से कोई आप खुद बताइए, कपड़े बच गए और बॉडी गायब हो गई। ऐसा कभी हो जाता है कि कपड़े ना गले और बॉडी पूरी गल जाए? तो क्या लग रहा है, खुलासा सही नहीं हुआ है क्या? खुलासा सही नहीं हुआ है, ये सब बातें बनाई जा रही हैं, गुमराह कराया जा रहा है। इसका कुछ अभी बस घुमाया जा रहा है हम लोगों को। DNA की टेस्ट जब तक होगा और पूरी बॉडी नहीं मिलेगी तब तक हम संतुष्ट नहीं है। हमें पूरी बॉडी चाहिए, वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा के आगे लगा लेंगे सब लोग। क्या मांग है आपकी? पूरी बॉडी की चाहिए हमको, हमें खाली हेड नहीं चाहिए, हमें सिर का क्या करना है हमको। DNA जांच भी चाहिए। DNA जांच चाहिए। लेखपाल के परिजनों ने 6 दिसंबर को प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन के अफसरों को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि लेखपाल मनीष कश्यप हल्लपुर में बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन पर हुए कब्जे की जांच कर रहे थे और 1-2 दिन में ही उच्चाधिकारियों को अपनी जांच रिपोर्ट देने वाले थे। इसी वजह से उनका अपहरण कर लिया गया। मनीष के परिजनों ने पुलिस और तहसील के अधिकारियों पर भी साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। बरेली के SSP अनुराग आर्य ने कहा है कि पुलिस ने फरीदपुर गांव के कपूरपुर निवासी अवधेश कश्यप को गिरफ्तार किया है। अवधेश ने फिरौती के लिए लेखपाल मनीष कश्यप के अपहरण और हत्या की बात कबूल की है। उसके घर से लेखपाल की मोहर, एक पैड और अर्टिगा कार भी बरामद कर ली गई है। लेखपाल श्री मनीष कश्यप के 27 तारीख को तहसील जाने एवं घर वापस न आने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर आज वेचना टीम के द्वारा एक अभियुक्त अवधेश उर्फ ओमवीर कश्यप उम्र 34 वर्ष निवासी कपूरपुर थाना फरीदपुर से पूछताछ करने पर इसकी निशानदेही पर थाना कैंट अंतर्गत एक नाले से शव के कुछ अवशेष बरामद हुए हैं, जो अभियुक्त के द्वारा बताए गए हैं कि लेखपाल श्री मनीष कश्यप के डेड बॉडी के अवशेष हैं और वहीं से मृतक के कपड़े भी बरामद किए गए हैं। अभियुक्त के घर से मृतक की मोहर, इंक पैड व कुछ अन्य वस्तुएं भी बरामद की गई हैं एवं घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी अभियुक्त के घर से बरामद की गई है। लेखपाल अपहरण और हत्याकांड में एक बात तो साफ है, वो ये कि मनीष कश्यप की मां और पत्नी शुरुआत से ही अनहोनी की आशंका जता रही थी। वे ये आरोप दोहरा रही थी कि उनके बेटे और पति का अपहरण हुआ है, उनके साथ अनहोनी हो सकती है, लेकिन तब पुलिस ने इसे गंभीरता से क्यों नहीं लिया। मनीष का अपहरण हुआ था, अब पुलिस खुद ये बात स्वीकार कर रही है, उनकी हत्या का सच सबके सामने है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या मनीष की हत्या में 4 लाख की फिरौती के दावे में उतना दम है जिस दावे के साथ इस तर्क को वाजिब ठहराया जा रहा है? क्या इस केस में अभी भी कुछ छिपा है या छिपाया जा रहा है? अपहरण और हत्या दोनों हुई हैं, लेकिन मर्डर के पीछे 4 लाख रुपए की फिरौती कारण है या मनीष के परिवार वाले सरकारी जमीन की जांच की पैमाइश के कारण हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं उसमें उतना दम है? कोई कमाना बचा नहीं, DM के भी लताड़ा और IDM ने भी लताड़ा और जो ADM है इन्होंने लताड़ा हमें कि जहाँ पागल औरत रोने को आ जाती है। आज हमारे कोई कमाने वाला नहीं बचा। मेरा बेटा कर रहे हैं अपने पापा की नौकरी, मृत का सिर पे लगे 2 बच्चे उसके 1.5 साल की। ये है बच्ची इसकी, ये बच्ची है, ये पत्नी है। DM साहब क्या बोल रहे हैं? DM साहब कह रहे खुलासा करेंगे 24 घंटे में। 24 घंटे में आज 20 दिन हो गए, कुछ नहीं बता रहे हैं। क्या पुलिस पे विश्वास है आपको? पुलिस पे विश्वास नहीं है। पुलिस पूरी बिकी हुई है। फरीदपुर थाना 27 तारीख से लेकर 6 तारीख तक तो कोई रिपोर्ट ही नहीं हुआ। क्या था, घटना क्या है? ड्यूटी पे मेरा लड़का था, ड्यूटी से लापता कर लिया और मैं बस्ता सुंदर गायब कर दिया मेरा बेटा। और 250 बीघा जमीन बताता था, प्रशासन को रिपोर्ट लगा की जमीन है गंगा किनारे, हर साल उसकी नपत होती है और हर साल वो नपत करते थे। इससे पहले भी लेखपाल नपत करते हैं और एकदम लेखपाल बदल दिया, दूसरा लेखपाल भी आ गया 2 दिन के अंदर। दूसरे लेखपाल को चार्ज भी दे दिया। SDM कह रहा है क्या लेखपाल नहीं होगा तो काम लोग जमीन किसकी है? वो खंडर की जमीन है, गंगा किनारे की जमीन है। गंगा किनारे जमीन पर किसी का हक। बहरहाल लेखपाल मनीष कश्यप हत्याकांड में अभी जांच की काफी जरूरत बाकी है। उनके परिजन भी यही मांग उठा रहे हैं और इसी को लेकर आज सोमवार को बरेली कलेक्ट्रेट में मनीष कश्यप के परिजनों ने हंगामा काटा। अधिकारियों से मांग की है कि इस पूरे मामले की गहनता से दोबारा जांच की जाए और उनके बेटे को इंसाफ दिया जाए।